Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Qaid and welcome to the post-result guidance session on CFEP 5, that is tax planning and tax practices for the upcoming December 2024 attempt. जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली CA फाइनल का रिजल्ट अनाउंस हुआ और CA फाइनल के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद मैंने CFEP 5 के हवाले से एक लाइव गाइडेंस सेशन कंडक्ट किया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश की थी। लेकिन स्टिल इसके बावजूद, इस सेशन के बावजूद मेरे पास रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही होती है जिसमें CFEP 5 के हवाले से मुझसे पूछा जाता है। CFEP 5 के हवाले से मुझसे स्टूडेंट्स क्वेरीज वगैरह पूछ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रिकॉर्ड की जाए और CFEP 5 के हवाले से आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं इस वीडियो के थ्रू, इस डिस्कशन के थ्रू हम वन बाय वन सारी क्वेरीज को आंसर कर रहे होंगे। इस सब्जेक्ट का कोर्स ड्यूरेशन कितना है, इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स किस तरह से डिलीवर किए जाएंगे, क्या 100% लेक्चर्स डे 1 पे दिए जाएंगे या लेक्चर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, बुक कौन सी यूज़ करनी है, बेरेट कौन सा इस्तेमाल करना है, आईकेप के पोर्टल को, आईकेप के एग्जामिनेशन पोर्टल को किस तरह से प्रिपेयर करना है, इन सारी क्वेरीज को हम आज के डिस्कशन में आंसर करने की कोशिश कर रहे होंगे। देखें, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जून 24 के अटेम्प्ट में CFEP 5 के सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया था, CFEP 5 के सब्जेक्ट में अपेयर हुए थे लेकिन किसी वजह से उनका पेपर क्लियर ना हो सका, तो उनको तो मेरा ख्याल है कि सारा आइडिया है कि CFEP 5 के कोर्स में क्या है, कितना कंटेंट है, कितना मुश्किल है, कितना आसान है, किस तरह से तैयार करना है, कौन सी बुक देखनी है, कौन से बेरेट देखना है। उनको तो ज़्यादातर क्यूरीज, उनको तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक दफ़ा CFEP 5 के सब्जेक्ट्स को पढ़कर आ चुके हैं। उनका सवाल ये होता है कि सर क्या हमें दिसंबर 24 के लिए दोबारा से क्लासेस लेने की ज़रूरत है या हम सेल्फ रिवीजन, सेल्फ प्रैक्टिस से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टैक्स का जो ये करिकुलम है या जो टैक्स का जो कोर्स है, ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉ में जब जब चेंजेस लाई जा रही होती है, गवर्नमेंट की तरफ से जब जब लॉ में चेंजेस प्रपोज की जा रही होती है तो आपके कोर्स में भी रिवीजन आ जाती है, आपके कोर्स में भी अपडेशन वगैरह आ जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली एक बजट, एक फाइनेंस एक्ट 2024 पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो इस फाइनेंस एक्ट 2024 में हमारे टैक्स लॉस में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, सेल्स टैक्स लॉस में और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लॉ में जो जो चेंजेस इस बजट के थ्रू आपके टैक्स लॉस में लाई गई हैं, ये सारी चेंजेस आपके दिसंबर 24 की अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट है। सारी चेंजेस आपको दिसंबर 24 के अटेम्प्ट के लिए कवर करना होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बजट में लॉ में चेंजेस लाई गई है तो आपको दोबारा से क्लासेस लेना लाजिम हो जाएगा। आप खुद से भी इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, आप खुद से भी इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो, आप खुद से भी बजट की चेंजेस को मैनेज कर सकते हो, बजट की चेंजेस को खुद से भी कवर कर सकते हो। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट है कि बहुत सारी फर्म फाइनेंस एक्ट के ऊपर अपनी कमेंट्री पब्लिश कर रही होती है। मैं कुछ फर्म्स की कमेंट्रीज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, अदरवाइज आप इसे गूगल पे भी इजीली सर्च कर सकते हो कि अगर आप फाइनेंस एक्ट 2024 की कमेंट्री सर्च करोगे तो आपको फर्गुसन्स की, KPMG की, EY की और दूसरी बड़ी फर्म्स की फाइनेंस एक्ट के ऊपर कमेंट्री बआसानी इंटरनेट से मिल जाएगी। उन फाइनेंस एक्ट की कमेंट्रीज को देखकर आप फाइनेंस एक्ट की चेंजेस को अपने पास एक जगह गैदर कर सकते हो, एक जगह उनको कवर कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जब आप इंटरनेट के ऊपर कमेंट्री सर्च करें तो आप फाइनेंस बिल की कमेंट्री मत देखिएगा, आपने फाइनेंस एक्ट की कमेंट्री देखनी है। बेसिकली होता यह है कि जब भी बजट में लॉ में चेंजेस प्रपोज की जाती है तो पहले वो फाइनेंस बिल की फॉर्म में पार्लियामेंट के फ्लोर पे प्रेजेंट की जाती है, प्रपोज की जाती है और फिर वो फाइनेंस बिल कुछ अरसे के बाद फाइनेंस एक्ट की फॉर्म में पार्लियामेंट से पास हो रहा होता है, लॉ के अंदर चेंजेस अप्रूव हो रही होती है। और ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस बिल के अंदर जो प्रपोजल्स हो वो सारी की सारी फाइनेंस एक्ट में अप्रूव हो रही हो, तो आपने हरगिज़ फाइनेंस बिल की कमेंट्री नहीं देखनी, आपने फाइनेंस एक्ट 2024 की कमेंट्री देखनी है ताकि इस अरसे में टैक्स लॉस में जो चेंजेस आए उन चेंजेस को आप खुद से अपने पास अपडेट कर सकते हैं, खुद से अपने पास प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो कि पहली बार दिसंबर 24 के अटेम्प्ट में CFEP 5 के सब्जेक्ट में अपेयर होने। इन लोगों के जहन में, इन स्टूडेंट्स के जहन में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। सर इस सब्जेक्ट का कोर्स ड्यूरेशन कितना है, सर मैं रिजल्ट के बाद अगर आज CFEP 5 उठाऊं तो क्या मैं रिमेनिंग टाइम में सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूं, सर मुझे बुक्स कौन सी इस्तेमाल करनी है, सर मुझे बेरेक्स कौन सा परचेस करना है, सर मुझे बेरेक्ट हार्ड कॉपी में परचेस करना चाहिए, सॉफ्ट में इस्तेमाल करना चाहिए, सर मुझे CFEP 5 के एग्जाम पोर्टल के हवाले से थोड़ा गाइड करते हो। तो इन सारी क्वेरीज को मैं वन बाय वन आंसर कर रहा हूँगा। सबसे पहला सवाल, अगर हम आज अगस्त के स्टार्ट में CFEP 5 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, CFEP 5 की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो क्या ये ह्यूमनली, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम रिमेनिंग 3, साढ़े 3, 4 महीने के अरसे के अंदर CFEP 5 का ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं? द आंसर इज यस।
और ऐसा पॉसिबल हुआ है IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की स्मार्ट क्लासेस के थ्रू। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की जो स्मार्ट क्लासेस है, इसमें हमने ICAP के कंप्लीट कोर्स को बड़ा ही एफिशिएंटली, बड़ा ही टाइम के अंदर रहते हुए, टाइम सेव करते हुए कोर्स को कम से कम आवर्स के अंदर कवर करने की कोशिश की है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई समरी लेक्चर्स है, इसमें एक्सटेंसिव कवरेज है, इसमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है, इसमें ICAP के पास पेपर्स की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है। फर्क सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि इस स्मार्ट क्लासेस में सारी चीज़ें इस तरह से टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से, एनिमेशन की वजह से, ऑटो टेक्स्ट जनरेशन की वजह से हमने टाइम को इस तरह से सेव किया है कि आपके टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वे में यूटिलाइज किया जा सके और आप कम से कम टाइम के अंदर अपने CFAP के जॉइंट सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर मैं CFAP 5 का कोर्स देखता हूँ ना, तो CFAP 5 के कोर्स के जो टोटल आवर्स है वो तकरीबन 110 से 120 आवर्स के करीब है। यानी कि अगर हम ये टारगेट करें कि हम अगस्त के स्टार्ट में और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अगले 3 महीनों में हमने अपना CFAP 5 का सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ताकि हमारे पास नवंबर का पूरा महीना अवेलेबल हो रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, तो हम 3 महीनों के अंदर भी CFAP 5 के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल सी मैथ्स है यहाँ पे। अगर हमें 120 घंटे के लेक्चर्स अगले 3 महीनों में कवर करना है, यानी कि हमें पर मंथ 40 आवर्स के लेक्चर्स कवर करना है, और अगर पर मंथ मुझे 40 आवर्स के लेक्चर्स कवर करना है तो इसका मतलब है कि पर वीक मुझे 9 से 10 घंटों के लेक्चर्स कवर करना है। और अगर मुझे पर वीक 9 से 10 घंटों के लेक्चर्स कवर करना है, यानी कि अगर आप वीकडे में 1-1.5 घंटे का भी लेक्चर देख लेते हो, वीकेंड पे 2 घंटे 3 घंटे के लेक्चर कवर कर लेते हो और वीकली बेसिस पे 10-10 घंटे के भी लेक्चर्स कवर करते हो, तो आसानी आप अगले 3 महीनों में CFAP 5 के कोर्स को कंप्लीटली कवर कर सकते हो। तो अगर कोई स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है कि मुझे CFAP 5 का सब्जेक्ट उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, मैं इसको प्रिपेयर कर पाऊंगा, मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा, तो अगर आप डिसाइड कर लें कि आपने CFAP 5 देना है, तो फिर ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको पर वीक कम से कम 10 घंटों के लेक्चर्स कवर करना होंगे। तो जाकर आप अक्टूबर के एंड तक 110-120 आवर्स के लेक्चर्स कंप्लीट करोगे और फिर नवंबर का पूरा महीना आपके पास रिवीजन के लिए, एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के लिए और अपनी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होगा। फिर अगला सवाल ये क्रिएट होता है कि सर लेक्चर्स किस तरह से देखें, क्या हमें सारे के सारे लेक्चर्स डे 1 पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे या लेक्चर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ना आप लोगों के साथ एक CFAP 5 का स्मार्ट स्टडी प्लान शेयर किया जाएगा। इस स्मार्ट स्टडी प्लान में आप लोगों के पास चैप्टर्स की एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग आ रही है कि किस सीक्वेंस में आपने चैप्टर्स को कवर करना है। हर चैप्टर के लेक्चर्स का ड्यूरेशन आ रहा है कि हर चैप्टर के अंदर लेक्चर्स का टोटल ड्यूरेशन कितना है, और जिस सीक्वेंस में इस स्मार्ट प्लान के अंदर लेक्चर्स आ रहे हैं, चैप्टर्स आ रहे हैं, आपने इसी सीक्वेंस में लेक्चर्स को कवर करना है। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट प्लान के अंदर अगर लेट्स से कि 20 चैप्टर्स हैं तो 20 के 20 चैप्टर्स के लेक्चर्स आपको डे 1 पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऑब्वियसली इन सारे चैप्टर्स को मैंने भी अपडेट करना है, मैंने भी इनको री रिकॉर्ड करना है, तो मुझे भी इनको री रिकॉर्ड करने में, अपडेट करने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन एज पर द स्मार्ट स्टडी प्लान आपको वीकली बेसिस पे चैप्टर्स और लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और अगर आप इस स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं तो अगले 3 महीने के अंदर आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आप अपनी लेक्चर्स को कवर भी कर लेंगे। तो लेक्चर्स डे 1 से आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। डे 1 पे आपके पास मैंने कुछ 7-8 चैप्टर्स ऑलरेडी अपडेट करके, रिकॉर्ड करके आप लोगों के पोर्टल के ऊपर मेड अवेलेबल कर दिए। जैसे जैसे आप इनको कवर करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को नए लेक्चर्स भी प्रोवाइड हो रहे होंगे, और हमारा टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 100% कोर्स आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। फिर तीसरा सवाल कि सर बुक्स कौन सी इस्तेमाल करनी है। देखें, CFAP 5 को सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए पहले तो आप जिस ट्यूटर से, जिस टीचर से क्लास ले रहे होते हो, उस टीचर की कोई ना कोई रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप चाहे मुझसे क्लास लें या किसी भी CFAP 5 के सब्जेक्ट के, किसी भी CFAP 5 के टीचर की क्लास लें, हर टीचर की कोई ना कोई अपनी रेफरेंस बुक होगी, आपने उस रेफरेंस बुक को इस्तेमाल करना है। मेरी पर्सनल CFAP 5 की 3 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में इनकम टैक्स का कंटेंट है और वॉल्यूम 3 में सेल्स टैक्स और FED का कंटेंट है। सर क्या ये तीनों वॉल्यूम्स आपकी अवेलेबल हो गई हैं, क्या ये तीनों वॉल्यूम्स आपने अपडेट कर दिए हैं? द आंसर इज नो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आने वाले वक्त में वक्त के साथ साथ लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूंगा, लेक्चर्स को अपडेट करूंगा और आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। वैसे वैसे इन वॉल्यूम्स को भी अपडेट करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, तो ये भी मैं आने वाले वक्तों में आप लोगों को अपडेट करके प्रोवाइड कर रहा हूँगा। फॉर द टाइम बीइंग वॉल्यूम 1 मैंने अपडेट कर दिया है। वॉल्यूम 1 की सॉफ्ट फाइल CFAP 5 के स्टडी ड्राइव पे अवेलेबल है। वॉल्यूम 1 की हार्ड कॉपी IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के कैंपस में अवेलेबल है। वॉल्यूम 1 के अंदर तकरीबन 10 से 12 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। जब हमारे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और हम वॉल्यूम 2 के चैप्टर्स पढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम 2 के चैप्टर्स के स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को वॉल्यूम 2 भी अरेंज कर दूंगा, वॉल्यूम 2 भी अपडेट करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो बुक्स के हवाले से आपको परेशानी नहीं होना। अभी आपके पास वॉल्यूम 1 है, जब तक आप वॉल्यूम 1 कंप्लीट करेंगे मैं गारंटी देता हूं कि आपका वॉल्यूम 2 रेडी हो चुका होगा। जब आप वॉल्यूम 2 कंप्लीट कर लेंगे मैं गारंटी देता हूं कि तब तक आपका वॉल्यूम 3 भी अवेलेबल हो जाएगा।
अब ये तो थी एक टीचर की रेफरेंस बुक। CFEP 5 का ये सब्जेक्ट एक ओपन बुक एग्जाम है और इस ओपन बुक एग्जाम में आपको टेक्स्ट के बेरेक्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त है। देखिए ICAP ने आपको इस बात की इजाज़त दी है कि आप बेरेक्ट को सॉफ्ट वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हो और ICAP ही आपको उस बेरेक्ट का सॉफ्ट वर्जन प्रोवाइड कर रहा होता है। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन के 3 घंटे में हमें बेरेक्ट की कोई हार्ड बुक या हार्ड फॉर्म में बेरेक्ट को ले जाने की इजाज़त नहीं है, बल्कि ICAP के ही एग्जामिनेशन पोर्टल के ऊपर आपको बेरेक्ट सॉफ्ट में प्रोवाइड की जाएगी। तो एज अ टीचर मेरी ये एडवाइस होगी, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि चूंकि आपने एग्जामिनेशन हॉल में भी बेरेक्ट को सॉफ्ट में ही इस्तेमाल करना है, तो आप बेरेक्ट को यूज़ भी सॉफ्ट में ही करें। आप बेरेक्ट को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार, इस्तेमाल करने की जो टेक्निक है वो सॉफ्ट में ही इस्तेमाल करें, ताकि हम एग्जाम सिचुएशन में बहुत ज़्यादा यूनिक या एलियन फील ना कर रहे हो। हमने बेरेक्ट को सॉफ्ट में इस्तेमाल किया होगा तो हमें एग्जामिनेशन हॉल में भी पता होगा कि बेरेक्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब बेरेक्ट आपको कहाँ से प्रोवाइड की जाएगी या बेरेक्ट आपको कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? देखिए, आपके करिकुलम में जो जो टैक्स लॉस शामिल है, जिसमें इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इनके बेरेक्ट्स की सॉफ्ट वर्जन मेरी CFEP 5 की स्टडी ड्राइव पे ऑलरेडी अपडेटेड है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आप फॉर द टाइम भी इन्हीं PDF फाइल को, इन्हीं सॉफ्ट बेरेक्ट को इस्तेमाल करके अपने सब्जेक्ट को, अपने कोर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। एग्जाम से तकरीबन 1.5 से 2 महीना पहला, अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के मैक्सिमम एंड में ICAP की तरफ से आपके स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर बेरेक्ट की सॉफ्ट वर्जन अपलोड कर दी जाएगी। तो एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले या हो सकता है 3 महीने पहले ICAP जब हमें अपना बेरेक्ट प्रोवाइड कर रहा होगा, तो फिर उस वक्त हम उस बेरेक्ट को भी देख लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों के साथ मैंने CFEP 5 की स्टडी ड्राइव के ऊपर बेरेक्ट शेयर कर दिया है और इसी बेरेक्ट को सॉफ्ट में इस्तेमाल करके आप अपने एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। बेरेक्ट को रीड करने का तरीकेकार बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने CFEP 5 के कोर्स की क्लासेस लेना स्टार्ट की। अब जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर कवर करोगे, जैसे जैसे आप एक एक लेक्चर कवर करोगे, आप गौर करोगे कि हर लेक्चर में उस लेक्चर के कॉन्सेप्ट का नाम भी आ रहा है और उस कॉन्सेप्ट के साथ लॉ का कोई प्रॉपर रेफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम सैलरी का चैप्टर कवर कर रहे हैं और सैलरी के चैप्टर में हमने लेक्चर 1 देखा, अमाउंट चार्जेबल, तो अमाउंट चार्जेबल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के किस सेक्शन में, ये भी आपके नोट्स में प्रोवाइडेड है। तो आपने सैलरी के अमाउंट चार्जेबल का सेक्शन का लेक्चर कवर किया, उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से जाकर सॉफ्ट में बेरेक्ट में वो सेक्शन एक दफ़ा रीड कर लिया, दैट्स इट। जैसे जैसे आप लेक्चर बाय लेक्चर आगे बढ़ते जाओगे, हर लेक्चर के साथ उसका एक लीगल रेफरेंस होगा कि भाई फला बात इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इस सेक्शन में लिखी है, फला बात इनकम टैक्स के इस रूल में लिखी है, फला बात सेल्स टैक्स एक्ट के इस सेक्शन के अंदर लिखी है। तो जैसे जैसे हम लेक्चर्स कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे उसी का बेरेक्ट का पोर्शन भी हाथों हाथ बेरेक्ट से रीड कर रहे होंगे, ताकि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो तो फिर आपको बेरेक्ट को ऑल टुगेदर दोबारा से ना पढ़ना पड़े। आपने जैसे जैसे अपना कोर्स कंप्लीट किया होगा, बेरेक्ट भी साथ साथ आपने ऑलरेडी कवर कर ली होगी। फिर एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले जब ICAP आपको बेरेक्ट के सॉफ्ट वर्जन आपके स्टूडेंट पोर्टल पे प्रोवाइड कर देगा, तो एग्जामिनेशन से कुछ अर्सा पहले मैं आप लोगों को ICAP के एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे आपको कुछ आंसर्स ड्राफ्ट करके दूंगा, कुछ आंसर सॉल्व करके बताऊंगा। और उन सेशंस के अंदर हम बेसिकली ये सीख रहे होंगे कि हमने टैक्स की जितनी भी नॉलेज गैदर की है, हमने टैक्स की बेसिकली जितनी भी प्रोविजंस कवर किए हैं, उनको एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर में किस तरह से अप्लाई करना है, उनको एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। फॉर द टाइम बीइंग आपने बहुत आगे का नहीं देखना, आपने बहुत आगे का नहीं सोचना और खुद को परेशान या खुद को कंफ्यूज नहीं करना। आप लेक्चर्स लेना स्टार्ट करें, लेक्चर्स के साथ साथ टीचर की रेफरेंस बुक को सामने रखें, लेक्चर्स के साथ साथ बेरेक्ट को सामने रखें। जैसे जैसे लेक्चर्स बाय लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट कवर होते जाए, वैसे वैसे उन चीज़ों को बेरेक्ट के अंदर रीड करते जाएं, ताकि बेरेक्ट की भी कवरेज हो रही हो। जब हमारे कोर्स का रीजनेबल पोर्शन, तकरीबन हमारा कोर्स 70 to 80% कंप्लीट हो गया होगा, होपफुली उस वक्त तक ICAP की तरफ से भी आपको बेरेक्ट का सॉफ्ट वर्जन शेयर कर दिया जाएगा। होपफुली उस वक्त तक ICAP भी अपने एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर का आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। तो एग्जाम से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मैं आप लोगों को पास पेपर के कॉम्प्रिहेंसिव सवालों को डायरेक्टली एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करना सिखाऊंगा कि किस तरीके का ICAP का सॉफ्टवेयर नजर आ रहा होता है, किस तरीके से हमें वहाँ पे सवालों को अटेम्प्ट करना है। सवालों को अटेम्प्ट करते वक्त हम बेरेक्ट को सॉफ्ट में किस तरह से यूटिलाइज कर रहे होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये सारी चीज़ें उन सेशंस के अंदर कवर हो जाएगी। तो आज के डिस्कशन में CFEP 5 के वाले से जितनी पोटेंशियल क्वेरीज मेरे पास थी, उनको मैक्सिमम मैंने एड्रेस करने की कोशिश की, उनको मैक्सिमम मैंने आंसर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या इवन आप IQ विजिट करके भी 1-on-1 मुझसे काउंसलिंग हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।